मित्रों, इसके पहले हमने मूल के बारे में बात की थी, संक्षिप्त रूप से हो पाई थी। आज हम थोड़ा विस्तृत रूप से इसको बताते हैं। लोग कहते हैं कि मूल में बच्चा पैदा हुआ है, तो मूल 6 तरीके के होते हैं। पहला होता है अश्विनी नक्षत्र में अगर हुआ है जन्म तो मूल माना जाएगा। अश्लेखा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में और ज्येष्ठा नक्षत्र में और मुख्य मूल नक्षत्र में, इसके अलावा रेवती नक्षत्र में। तो आपका हो गया अश्विनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। इन नक्षत्रों में जिसका भी बच्चे का जन्म होता है वो सारे जो है मूल ही में माने जाएंगे कि उनका जन्म मूल में हुआ है। अब इन मूल नक्षत्रों में हर में एक 4-4 चरण होते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। सभी मूल नक्षत्र खराब नहीं होते हैं। अगर हम अश्विनी नक्षत्र की बात करें तो इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों चरण सही होते हैं, लेकिन प्रथम चरण पिता के लिए खराब होता है। अश्लेखा में पहला चरण सुखदायक होता है, हर्षदायक होता है, और दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों चरण जो है भाई के लिए, माता के लिए और पिता के लिए और धन के लिए भी खराब होते हैं। अश्लेखा नक्षत्र चूँकि माता के लिए भी खराब होता है और पिता के लिए भी खराब होता है, इसलिए जब जन्म पत्री मिलाते हैं तो ज़्यादातर लोग अगर लड़की या लड़का कोई भी होगा अश्लेखा नक्षत्र का होगा उसको अवॉइड करते हैं। जन्म पत्री के और भावों का विचार किया जाता है, संतान भाव का, सुख भाव का और पति विशेष रूप से सुहाग स्थान का। या अगर लड़की के लिए देखा जा रहा है, लड़की का अश्लेखा नक्षत्र है तो लड़के की जन्म पत्री से लड़के वाले सप्तम स्थान को देखते हैं। सप्तम स्थान साफ है कि नहीं है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है। लेकिन ये मान के चला जाता है कि अगर अश्लेखा नक्षत्र का जन्म है तो माता पिता के लिए खराब होता है और धन के लिए भी खराब होता है। अब है आपका मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र में प्रथम और दूसरा चरण, ये 2 चरण जो है खराब होते हैं, एक माता के लिए और एक पिता के लिए। और तीसरा और चौथा चरण जो है वो सौख्य फलदायक होता है, सुख फलदायक होता है। अब आते हैं ज्येष्ठा की। ज्येष्ठा नक्षत्र में माता, पिता, भ्राता और स्वयं, मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र इसमें सबसे खतरनाक माना गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र में माता के लिए भी, पिता के लिए भी, भाई के लिए भी और अपने लिए भी खराब माना गया है और ज्येष्ठ नक्षत्र। अब है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र में पहले, दूसरे और तीसरा चरण पिता, माता के लिए और तीसरा चरण धन के लिए। पहला चरण पिता के लिए, दूसरा चरण माता के लिए, तीसरा चरण धन के लिए। ये है आपका मूल नक्षत्र, जो मूल में कहते हैं लोग मूल, उसी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो और सौख्यम और बाकी सुखदायक है वो सौख्य, आपको अच्छी तरीके से फल फूल करने वाला होगा। तो इसमें 3 चरण मूल जो विशेष रूप से कहते हैं मूलों में हुआ है, तो उन मूलों में तो 6 मूल हो गए, इनमें किसी में चरण होगा तो, लेकिन ये मूल नक्षत्र है, लोग केवल मूल नक्षत्र देखते हैं। तो मूल नक्षत्र में 3 चरणों में नुकसान है और चौथा चरण जो है वो सुफलदायक है।
अब है रेवती। रेवती नक्षत्र में पहला चरण जो है वो लाभकारक होता है, दूसरा चरण सुख कारक होता है, तीसरा चरण सुफल प्रदायक, वो भी अच्छा होता है, और जो चौथा चरण रेवती का जो चौथा चरण होता है वो कष्ट सूचक होता है, कष्टदायक होता है। तो अब आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि जो मेन ज्येष्ठा नक्षत्र है उसमें आपके चारों चरण खराब है, लेकिन जो मूल नक्षत्र है उस मूल नक्षत्र में 3 चरण खराब है और चौथा चरण अच्छा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 नक्षत्र जो है ये सब मूलों की पदवी में आते हैं। तो दोबारा बता दें आपको, अश्विनी और अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र सब ये मूल में आते हैं और इनमें चरणों का आपको प्रभाव दिया है। तो अब इनमें आपका उपाय वही होता है जो आप किसी भी, जैसे आप मूल नक्षत्र मुख्य रूप से आपका है मूल, जो आप उसमें उपाय करते हैं वहीं आप जो है इन 6 नक्षत्रों में जिसमें भी जन्म हुआ होगा उसका जो स्वामी होगा, अश्विनी का स्वामी और अश्लेखा का स्वामी या मघा का स्वामी, तो वो जो भी स्वामी होगा वो 27वें दिन उनके इस नक्षत्र के स्वामी जो होंगे उनका हवन पूजन किया जाता है और उससे उस नक्षत्र की शांति की जाती है। फिर आपको किसी भी चरण का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। लेकिन ये चीज़ें बाद में हल्की फुल्की रहती ही हैं, लेकिन 27वें दिन आपको इन नक्षत्रों का उपचार उस नक्षत्र के स्वामी की पूजा करके करना चाहिए।